ऐसे क्वेश्चंस जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जिसमें बहुत वैल्यू परसेप्शंस होते हैं या वैल्यू लैडन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मूल्य बहुत ज़्यादा हैं और आपको नहीं पता है कि सामने वाला किस तरह के विचार रखता है, हो सकता है ना वो कम्युनिज्म के बारे में पूछें, सोशलिज्म के बारे में पूछें, कैपिटलिज्म के बारे में पूछें, और आप उसके बारे में क्या समझ रहे हो और उनको क्या समझाना चाह रहे हो। कई बार ये परेशानी होती है बच्चों को, वो भी देखना पड़ेगा अपने को। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो कुछ क्वेश्चंस रिलीजन से होते हैं, कुछ क्वेश्चंस फैमिली से होते हैं, मैरिज से होते हैं, जो सोसाइटी की फैब्रिक है उससे होते हैं। जैसे आज ही की एक न्यूज़ थी कि यूएस में अब लड़कियां सिंगल रहना पसंद कर रही हैं, आज दैनिक भास्कर की खबर है ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये अच्छा है या बुरा है? हमको किसी ने भेजा था कि लिव इन के बारे में क्या बोले हम। उस बच्चे का नंबर नहीं याद आ रहा मुझे, शायद तुमने भेजा था कि उसने है, जैनेंद्र ने भेजा था शायद। हाँ, जैनेंद्र का नंबर मेरे पास है नहीं, क्योंकि ना मिल गया। जैसे मैरिटल रेप पर क्वेश्चन है, अब अलग अलग विचार हैं इस पे भी। फिर चाइल्ड मैरिजेस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, क्या करेंगे। देन जो जेलों में विचाराधीन कैदी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे हम, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन राइट्स का मसला हो जाता है हमारे लिए। देन मून लाइटिंग, आप इसको प्रमोट करोगे कि नहीं प्रमोट करोगे। क्योंकि जब आप मून लाइटिंग के बारे में बात करते हो तो फिर पता होना चाहिए मून लाइटिंग है सही या गलत है। अब लोग कहते हैं साहब एक्स्ट्रा इनकम के लिए यदि वो कुछ कर रहा है तो करने दो। एक कहता है कि उसकी जो इंटीग्रिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जो उसकी निष्ठा है उस संगठन के प्रति वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह में आ जाती है। होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो क्या करें हम लोग। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ये मिल जाते हैं जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि यदि आप भीड़ में फंस गए तो क्या करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को डिफाइन कीजिए। सपोज आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, वो प्रायोरिटीज में क्या करेंगे हम। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आते हैं तो कैसे हो जाते हैं कि अब इसमें उसी समय सोचना है। और थोड़ी देर में जब आप बोर्ड के साथ रहते हो तो आपको बोर्ड का थॉट प्रोसेस भी पता लगने लगता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं वहां पर बोर्ड में जो अपने चेहरे पे भाव आने ही नहीं देंगे। वो जो करेंगे वो आपको पता नहीं लगेगा वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। वो हर चीज़ बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जबकि हो सकता है वो मन में कह रहे हो कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। हो सकता है कि वो अपने मन में कह रहे हो बहुत अच्छा और आपके सामने कह रहे हैं यार ये कोई जवाब है तुम्हारा। डिमोरलाइज कर सकते हैं आपको। तो जब आप अपने थॉट प्रोसेस में क्रिस्टल क्लियर हैं तभी आप वहां पर जाकर के कुछ अच्छा बोल सकते हैं। जवाब तो वैसे ही दिए जाते हैं और 15-20 मिनट में किसी का इवैल्यूएशन करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग अनुभवी लोग हैं, वो लोग 30-40 साल से इस चीज को देख रहे हैं। उन लोगों को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो रहे, हो सकता है वहाँ पे कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट बैठे हों, आईएएस बैठे हों, आईपीएस बैठे हों, कोई रेवेन्यू वाले बैठे हों, कुछ वो लोग बैठे हों जो किसी प्रोफेसरशिप में रहे हों, किसी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे हों, कोई ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ रहा हो, कोई सिर्फ हिंदी ही पूछ रहा हो। तो वो लोग जो अपने अपने तरीके के लोग होते हैं वो तो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन आपका तरीका क्या होता है? आपका तरीका ये होता है कि आप जब भी क्वेश्चन देखो तो सुनो पहले, क्योंकि उनके प्रश्न में ही उसके उत्तर के बीज होते हैं कि चलो ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। मतलब बेसिकली मैं कहता हूं डिसाइफर करना सीखना पड़ेगा तुम्हें।
और यदि वो डिसाइफर करना सीख गए तो तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये हमेशा ध्यान रखो। नॉर्मली क्या होता है बच्चों के साथ, वो डिसाइफर नहीं कर पाते, वो जल्दी में उत्तर देते हैं। क्यों जल्दी में उत्तर देते हैं? उनको लगता है ये तो हमारा तैयार, फट से उत्तर दे दो। वो कई बार ट्विस्ट इन द टेल होता है क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चन में एक पुछल्ला जोड़ा होता है, उस पुछल्ले को जोड़ करके, अभी जैसे कॉलेजियम सिस्टम और एनजैक, आप किसका समर्थन करोगे? अभी कानून मंत्री कह रहे हैं कि एनजैक ज्यादा अच्छा है, जजेस कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम ज्यादा अच्छा। आप कौन होते हैं उसमें बताने वाले? तो आप दोनों के अच्छे और बुरे पार्ट बता दीजिए, और उसके बाद यदि आपसे पूछे नहीं तुम क्या चाहते हो, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। तो आप बोलो ये अच्छाइयां बुराइयां, इस हिसाब से हमें ये चाहिए। आज बच्चा, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं बच्चे सारे, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो हम तुम्हें ही छोड़ देते हैं क्लास, यू जस्ट कुछ क्या तुम बहुत पहचान रही होगी।